नमस्कार दोस्तों, चलिए कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेकआउट जिन्होंने दिया है, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगले 10 से 12 दिन के अंदर उनके अंदर फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लेते हैं तो कैश में ट्राई कीजिएगा, कैश के ही लगभग स्टॉक हैं सारे और फ़ोकस करिएगा इक्वल अमाउंट का पैसा सबके अंदर लगाया जाए, ठीक है? तो आपको ये जो है रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों येस बैंक, ठीक है? येस बैंक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक, नज़र बना के रखनी है। टाइम आपको इसको पता है क्या बुरा हुआ था, 3 बार इसने अटेम्प्ट किया ले ये ये अगेन फिर इस यहाँ पे आया है। तो ₹22 को अगर ये क्रॉस कर देता है, तो फिर इसका टारगेट बनता है कम से कम ₹25 अगले 2 से 3 महीने में। 25 या 28 प्लस, पहला 25, दूसरा 28, ठीक है? इस पे आप फ़ोकस करके चल सकते हैं। ये नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ का ट्रेड हो जाएगा आपके लिए, जिसको आप कह सकते हैं एक स्विंग ट्रेड। अबाउट 22 ये याद रखिएगा और ऐसा लगा लीजिएगा ₹19 का, ₹19.50 के आसपास। येस बैंक पे फ़ोकस रखिएगा, ये रहा। क्योंकि और सुनिए ज़रा, ठीक है? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके चलते हैं कि मतलब मैं इसको 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो बाय कीजिए भाई इस स्टॉक को। ₹10, ₹11, ₹12 पता नहीं जब-जब, कब-कब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के इसको बाय करने के लिए बोला है। अगला स्टॉक आता है दोस्तों कैनरा बैंक। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा कैनरा बैंक। एक भयंकर तेज़ी हुई 340 के भाव से, फिर कुछ 15 से 20 कह लीजिए आप लगभग कंसोलिडेशन, ठीक है? 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है ये, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है मैंने आवरली लगा रखा है। फिर एक बहुत बेहतरीन तेज़ी हुई 380 से लेके 408 के भाव पे, फिर वहाँ पे एक करेक्शन, बट अपने सपोर्ट ज़ोन पे आ गया है ये। यहाँ पे आज की डेट में प्राइस कितना है? 389, ठीक है? 389, तो इसको ऐसे लगाइए, किसको? 379 को, इसको बाय करना है। पर कैश में लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम बिता सकता है। तो 379 के एसएल के साथ बाय कीजिए, ये इसका ब्रेकआउट देके नई वेव का फॉर्मेशन कर सकता है। तो नज़र रखिएगा कैनरा बैंक पे, या फिर यहाँ पे इंतज़ार करते रहिए 392 के ऊपर जिस दिन चल पड़े, 392 उस दिन इसको बाय करिएगा 385 के एसएल के साथ। कैनरा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टॉक आता है दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस पे आप देखेंगे तो इसने एक फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट दिया है ऐसे, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर के लेवल का, यहाँ पे साइडवेज करेक्शन दे रहा है। तो जिस यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है वैसे, ठीक है? मन्नापुरम फाइनेंस को यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं विद एसएल ऑफ एनी क्लोजिंग बिलो 147। अभी फिलहाल 148 का प्राइस है, ठीक है? एनी क्लोज बिलो 147, बहुत छोटा एसएल दे रहा हूँ क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? और ये नया हाई बनाना चाहिए 162 प्लस का। तो ये भी आपका 2 से 3 महीने का ट्रेड रहेगा, ठीक है? मन्नापुरम फाइनेंस फोकस करके चलिएगा, बढ़िया सेटअप के साथ। देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस ने ये तेज़ी करी, ठीक है? 2 ढाई महीने का इसने एक फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेशन किया, फिर एक ब्रेकआउट, ठीक है? तो फोकस रखिए इस पे, मन्नापुरम फाइनेंस पे। अब आ जाता है अगला स्टॉक, वो है तितगाड़ वैगन्स व्हील, रेलवे वाले। देखिए कितनी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई। ये अब ये साइड में चल रहा है, तो जिस दिन ये 1010 ये भाव को क्रॉस कर देता है, तो इसमें फिर से बाइंग आएगी और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? 1010, ठीक है? फोकस रखिए तितगाड़ पे, बढ़िया। अगला है वैरोक इंजीनियरिंग। ये देखिए रेजिस्टेंस कितने दिन ले रहा था, ठीक है? फिर एक कैंडल, वॉल्यूम का सपोर्ट है भाई। तो जिस दिन 570 इसको काटे, बाय कीजिए। 600 प्लस का टारगेट है, 10 टू 15 डेज, ठीक है? क्योंकि ये जो इसने
ब्रेकआउट दिया है, मामूली ब्रेकआउट नहीं है। वॉल्यूम चेक करिए इधर, ऑपरेटर ने माल उठाया यहाँ पे, तो थोड़ा सा साइडवेज है ये। जिस दिन भी 570 के ऊपर निकले, माल उठाइए 1 से 2% का एसएल लेके। ठीक है। वैरॉक इंजीनियरिंग। अगला स्टॉक आता है दोस्तों जी पावर। इसने भी मल्टी डेज के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, देन फिर ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहा है। तो 225 इस भाव के ऊपर इसको बाय कीजिए 220 के एसएल के साथ। वॉल्यूम का सपोर्ट है, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट में माल उठाया गया है, तो यहाँ पे आपको ऊपर 240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 मंथ में। ठीक है। अब आता है लास्ट स्टॉक। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, खैर आप तो मेंबर्स हैं। चलिए, टाटा इन्वेस्टमेंट सेम ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर पूरा ब्रेकआउट, देन यहाँ पे हल्का सा साइडवेज। तो सपोर्ट तो नीचे आ रहा है दोस्तों, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इसको 3700 के सपोर्ट के साथ बाई कीजिए, 10% का एसएल हो जाएगा। पर जब भी ये 4400 इस लेवल के ऊपर निकले, बाय कीजिएगा। 5000 प्लस के टारगेट है, ठीक है, 2 से 3% का एसएल लगा लीजिएगा। 4400 प्लस के टारगेट है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। तो ये है स्टॉक, इन पे फोकस रखिए, पैसा बना के देंगे आपको ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।